बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 64 रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू फॉल्स, वो करने जा रहे हैं। बेसिकली ट्रू फॉल्स पेपर में तो नहीं आते, लेकिन आपके स्कूल के जो टेस्ट हैं उनमें, और एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो उस वक्त ये इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बना सकता है। तो लिहाजा इसलिए हम इन्हें को एहतियातन कर रहे हैं ताकि आपको मज़ीद नॉलेज मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं जी। डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। ये कह रहा है कि डिवीजन एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। तो हम देखते हैं कि अगर वाकई नहीं है तो फिर ये ट्रू कह रहा है, सच बोल रहा है ये। तो लिहाजा जी पहले हमें पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव ऑपरेशन होता क्या है। बेसिकली एसोसिएटिव ऑपरेशन में हम नंबर्स को डिफरेंट तरीके से ग्रुप बनाते हैं। 3 नंबर्स होते हैं, उनमें से पहले 2 का ग्रुप बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट में वो ग्रुप चेंज कर देते हैं, यानी ब्रैकेट उसकी चेंज कर देते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे इस चैप्टर के आगाज़ के जो लेक्चर्स थे उनमें रियल नंबर्स की जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे डिस्कस हमने की थी। अब मज़ीद देख लेते हैं। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि जी 2 + 4 + 2 या 3 = 2 + 4 + 3। तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी एडिशन में भी होल्ड करती है ये, सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड करती है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है, लेकिन डिवीज़न में होल्ड नहीं करती। ये कह रहा है, अगर हम देख लेते हैं नहीं करती तो फिर ये ट्रू होगा। तो चलें जी, अब किस तरह से होगा देखिए। हम करते हैं जी 8 / 4 / 2। पहले इन दोनों का ग्रुप बना दिए, नेक्स्ट में इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं। 8 / 4 / 2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2। तो बन गया जी 8 / 2 = 8 को जब 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2 / 2। अब इधर जब 8 को डिवाइड करेंगे 2 से आंसर आएगा 4, और जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, इसमें =4 = 1 नहीं होता, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की। वो क्या कहता था, वो भी तो यही कहता था कि डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, तो लिहाजा वो ट्रू कहता था। तो लिहाजा ये वाला फर्स्ट पार्ट इसका ट्रू हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। हमें पहले पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर हमारे पास उनको W से शो किया था हमने जब चैप्टर शुरू किया, बताया था कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या थे जी 1 2 3 सो ऑन। सो ऑन के लिए जस्ट 3 डॉट्स ही लगाने हैं आपने। तो देखिए वो कह रहा है कि हर होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर के अंदर है एवरी होल नंबर। तो देखिए 1 भी है 2 भी है, लेकिन 0 तो नहीं है, तो लिहाजा हम एवरी का लफ्ज़ नहीं बोल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि होल नंबर का हर एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर है, तो लिहाजा ये फॉल्स कह रहा है। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। उसके बाद है जी क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.02 इज़ 15। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखिए जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बेसिकली वो नंबर होता है जिसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए, यानी आंसर 1 बन जाए। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर क्या आ जाएगा जी 1। फिर हम कहेंगे 2 और 1/2 आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। क्यों हमने कहा, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिली, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिली 1। तो इसी तरीके से जब हम इनको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब कहेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाए 1 मिल जाए। तो चलिए देखते हैं जी 0.02 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से। अगर आंसर 1 आ गया तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो देखिए जी सबसे पहले जब इसका इशारिया ख़त्म करते हैं, डेसिमल पॉइंट तो नीचे 1 आता है, इस तरफ जितने डिजिट्स होते हैं 0 2 उतने नीचे 0 आ गए जी। और अब इनको सॉल्व करते हैं। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 / 100, 100 1 द 100, तो 1 आंसर आ गया।
तो लिहाजा वो ठीक कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.02 इज़ 50, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या बनता है, 1 बन रहा है। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 4, बड़ा अहम क्वेश्चन है। जब हमने मेरा ख्याल 2.1 एक्सरसाइज की थी तब भी आपको बताया था, कह रहा है जी पाई इज़ अ रैशनल नंबर। तो तब भी हमने डिस्कस किया था कि पाई रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि पाई जो है वो किस तरह से है, 2πr डिवाइडेड बाय 2r से निकलता है। यानी आपने जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है उसको ऊपर रख के उसके डायमीटर से डिवाइड करके, ये एक रेशो है और इसका आंसर कभी भी रुकता नहीं है, टर्मिनेट नहीं होता, ना ही इसमें रिक्योरिंग होती है, कुछ नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं। तो लिहाजा ये वाला एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। जो हम पाई को इज़ इक्वल टू 22/7 लिखते हैं, ये इक्वल बिल्कुल इक्वल नहीं होता, बल्कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक है, तो लिहाजा 22/7 एक रैशनल है, बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, लेकिन पाई रैशनल नहीं है। पाई जो है हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसलिए हम इसको तकरीबन 22/7 की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये कह रहा है कि पाई इज़ रैशनल नंबर, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है कि पाई हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.14 एंड समथिंग सो ऑन चलती जाती है इस तरह से। अब इसके बाद है जी एवरी इंटीजर इज़ रैशनल नंबर। कहता है हर इंटीजर जो है रैशनल नंबर है। इंटीजर्स का सेट आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है जी, उसमें नेगेटिव के नंबर भी होते हैं, ठीक है, ज़ीरो भी होते हैं और पॉजिटिव के नंबर भी होते हैं। ठीक है नी, तो इसमें क्या कहता है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो रैशनल क्या होता है, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो, बटे की फॉर्म में लिखा हो, तो देखें कोई मसला नहीं है। जिसका बटा ना हो तो उसका बटा 1 होता है, डिवाइज़र 1 होता है। ठीक है, तो लिहाजा इन सब के नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं और ये फिर रैशनल की फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये ठीक कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट 6 पार्ट की जानिब। कह रहे जी सब्ट्रैक्शन इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बेसिकली 2 नंबर्स होते हैं उसमें, और उनकी अगर हम प्लेस चेंज कर दें, जगह चेंज कर दें, तो उनके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे 2 + 3 इज़ इक्वल्स टू 3 + 2। ठीक है, अलामत वहीं रहने देते हैं, जो ऑपरेशन होता है जगह जस्ट नंबर्स चेंज करते हैं। तो देखें 2 + 3 5, 3 + 2 5। इसी तरह अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें 2 × 3 और 3 × 2, तो आंसर 6 इक्वल रहता है। तो लेकिन सब्ट्रैक्शन में कहता है कि सब्ट्रैक्शन इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसी बात होल्ड करती है, तो हम देखते हैं कि होल्ड करती है कि नहीं करती। मिसाल के तौर पे जी हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 - 3 इज़ इक्वल्स टू 3 - 2। ठीक, अब देखिए जब 2 - 3 करेंगे इसका आंसर कितना आता है हमारे पास, -1। देखें ना, बड़े नंबर का साइन और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकाल देते हैं। इस तरफ क्या होगा, 3 - 2 जस्ट 1 आंसर आता है, तो -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो लिहाजा सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो ये कह रहा है कि इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये फॉल्स कह रहा है, गलत कह रहा है। ठीक है जी, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। अब इसमें क्या है कि हर रियल नंबर कहता है जी रैशनल नंबर होगा। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपको बताया था इसमें ट्रू फॉल्स अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी था कि रियल हमारे पास क्या होता है जी, Q यूनियन Q'। रैशनल और इरेशनल होते हैं उसके अंदर, यानी बटे वाले और बग़ैर बटे के, जो डेसिमल में होते हैं और चलते जाते हैं, रुकते भी नहीं है, ना ही उनमें कोई चीज़ नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं। तो अब देखिए जो रियल नंबर है, रियल R, ठीक है, इज़ इक्वल टू रैशनल यूनियन इरेशनल। तो अब हम जो ये कहते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, हर रियल नंबर सिर्फ रैशनल ही होता है, इरेशनल नहीं होता, तो ये गलत बात है। हालांकि रैशनल और इरेशनल इकट्ठे मिल के ही रियल बने हैं। तो रियल के अंदर क्या होता है, एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर नहीं, एवरी रियल नंबर मे रैशनल और मे नॉट रैशनल। ठीक है ना, मे और मे नॉट रैशनल, यानी जो हम रियल नंबर लेंगे वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो हमारा ये कहना कि हर रियल नंबर सिर्फ रैशनल ही है, इरेशनल है ही नहीं,
तो ये फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 8 की जानिब। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग। तो कहता है कि हमारे पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है रैशनल नंबर की, वो क्या होती है, या तो वो रुक जाते हैं नंबर, जैसे देखें 2.3, तो ये एक रैशनल नंबर है। कैसे जी, जब इसका डेसिमल ख़त्म किया तो नीचे 10 आ गया, ठीक है, ये तो हो गया। फिर ये क्या है, और रिक्योरिंग, या फिर जिस तरह आपने भी क्वेश्चन किए थे 2.1 में 0.3 बार, तो इनमें बार बार रिक्योर हो रहा था, 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था, तो लिहाजा उसको हमने जो है वो रैशनल फॉर्म में लिख लिया था। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर तो वो रुक जाएं तो भी वो रैशनल हैं, और या फिर वो बार बार रिपीट हो और रिक्योरिंग आए उनमें, फिर भी वो क्या है, रैशनल है। तो ये ट्रू कह रहा है, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स का, वो है 1.8 बार को वो कहते हैं इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखें जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे जी, 1.8 बार है, इसको आप लिख सकते हैं 1 + 0.8 बार, ठीक। अब 2.1 एक्सरसाइज में हमने 0.3 वाला किया था, बार वाला, और उसका जो आंसर निकला था वो क्या निकला था, बेसिकली 3/9। तो इसी तरीके से 0.8 बार को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8/9। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 1 + 8/9, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो साथ में ये भी कर लेते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बेसिकली इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 के 4 ही कर लेते हैं, बड़े इजी से हैं। पहला जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं जी, और पहला इसका पार्ट है 81 y की पावर -12 और x की पावर -8 और इंडेक्स विद 4। तो सबसे पहले इसके जो है 81 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 81 की फैक्टराइजेशन की तो देखें जी 2 पे तो जा नहीं रहा, तो 3 2 द 6 और 21 बचे, 7 3 द 21, फिर 3 9 द 27 और 3 3 द 9 3 1 द 3, 3 रेज़ टू पावर 4 आंसर बना। तो वो लिख लिया जी 3 रेज़ टू पावर 4। y की पावर -12 है वो लिख ली, और x की पावर -8 है वो लिख ली। और जब हमने इस रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए तो 4 इधर आके ब्रैकेट के ऊपर 1/4 बन गया। अब जो 1/4 है हर किसी से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, y की पावर -12 मल्टीप्लाई 1/4, x की पावर -8 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये 4 - 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 दा 12 और 4 4 दा। तो क्या बचा जी 3, y की पावर -3 और x की पावर -2। ये देखें नेगेटिव साइन भी है। तो y की पावर -3 और जो x की पावर -3 है, इसको हमने क्या किया, डिवीजन में ले गए, और इनकी पावर्स माइनस की बजाय क्या हो जाएंगी, फिर चेंज होके प्लस साइन बन जाएगा। तो लिहाजा ये आंसर इसका बन जाएगा जी 3y³ x²। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 भी हो गया। ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसके बाद करते हैं जी इससे अगला पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में है जी 25 x की पावर 10m 10n और y की पावर 8m, और इस तरह से दिया हुआ है, बहुत ईजी। 525 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, x की पावर 10n, y की पावर 8m, ये क्या बन जाएगा जी 1/2। 1/2 हर किसी से आके मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, x की पावर 10n मल्टीप्लाई 1/2 और y की पावर 8m मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 5 द 10, 2 4 द 8। तो आपके पास क्या आंसर बना जी 5, x की पावर 5n और y की पावर 4m। ठीक है जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 भी बहुत इजी है। क्या है जी, इसमें x³ है, y की पावर 4 है,
z की पावर 5 है और नीचे x की पावर -2 है, y की पावर -1 है और z की पावर -5 है और 1/5। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जो कम पावर्स हैं उनको ज़्यादा पावर्स के पास ले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए -2 को 3 के पास ले जाएंगे, -1 को 4 के पास, -5 को इस z के पास। ठीक है, तो देखें जी अब आपके पास क्या आंसर बन जाएगा, x³ x -2 पावर जब ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज हो गया, -2 के बजाय क्या बन जाएगा 2x³ और x²। फिर इस तरह से y की पावर 4 और y की -1 ऊपर जाके y की 1 बन जाएगी और z की पावर जो 5 है ऊपर और नीचे z की -5 जब ऊपर जाएगी तो ये भी क्या बन जाएगी z की पावर 5 और 1/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे डायरेक्टली। तो ये क्या बन जाएगा 3 + 2 5, y की पावर 4 + 1 5 और z की पावर 5 + 5 10 और 1/5। अभी जो पावर 1/5 है हर किसी पावर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगी, x की पावर 5 × 1/5, y की पावर 5 × 1/5 और z की पावर 10 × 1/5। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 1 द 5, 5 2 द 10। तो आपके पास क्या आंसर बचा, x y z का स्क्वायर। इस तरह से 3 पार्ट भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 में है 32, x की पावर -6 है, y की पावर -4 है और z है। उसके बाद नीचे है 625, x की पावर 4 y और z की पावर -4 और होल की पावर है 2/5। अब देखिए जिसमें क्या करेंगे, 32 की पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। आपके पास क्या होती है जी 32 की, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 2⁵5। तो ये क्या बन गई 2⁵5। और इस तरह जब आपने 625 की तो 5 से करेंगे, 5 1 द 5 12 बचे, 5 6 द 12 और 5 1 द 5 मिनट ज़रा, और सॉरी 5 1 द 5, 5 2 द 10 और 5 5 द 25। फिर 5 पे किया, 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5। तो क्या आंसर आया 5⁴ 5⁴ लिख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो पावर है नेगेटिव वाली इसको पॉजिटिव के पास ले, -6 को 4 के पास ले गए, -4 को जो है वो कहाँ ले गए, इधर नीचे ले 1 के पास। ठीक है, कम पावर को ज़्यादा पावर के पास ले जाना है। नेगेटिव में पावर वैल्यू कम होती है, पॉजिटिव में वैल्यू बड़ी होती है। तो लिहाजा जी आपने ने क्या किया, z की पावर जो है -4 वो z की पावर 1 के पास चली गई। ठीक है, तो क्या हुआ जी z की पावर 1 और z की पावर -4 जब ऊपर गई तो क्या बन गई 4 और x की पावर 4 नीचे था। जब x की पावर -6 नीचे आया तो ये क्या बन गया x की पावर -6 और इस तरह से y की पावर 1 थी नीचे तो -4 1 के पास आ जाएंगे। देखें ना, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के पास आप ले गए तो y की 1 और y की पावर 4 और ऊपर क्या है जी 2/5। अब हमने क्या करना है, पावर्स को ऐड कर देते हैं। 2 की पावर 5, z की पावर 5, 5 की पावर 4, x की पावर जब इसको सॉल्व किया तो 4 - 6 आपके पास आंसर आया -2 और y की पावर जो है वो क्या बन गई 4 + 1 5 बन गई। ठीक है, तो अब जी आप 2/5 को हर किसी से मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में। ठीक है, 2/5 × 2/5 × 2/5 × 2/5 × 2/5। तो इधर देख लेते हैं जी इसका क्या आंसर बना। 5 से 5 कैंसिल, क्या बना रही 2 की पावर 2, फिर 5 से 5 कैंसिल, z की पावर 2, फिर जी 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 की पावर 8/5 और जब इसको हमने सॉल्व किया तो x की पावर बन गई -4/5 और y की पावर 5 से 5 कैंसिल तो y की पावर जस्ट क्या बच गई आपके पास 2। अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, लेकिन उसने बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है उसने 8/5 को
लिखा है 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3/5। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, क्यों कि बेस हमारे पास सेम है। जब 1 + 3/5 करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा 8/5। ओह ये देखें ज़रा, ये जब हमने -6 को नीचे लेकर आया था ये प्लस का 6 बना था, ठीक है। तो ये हमारे पास x की पावर क्या बनी थी यहाँ पे 10 × 2/5। तो 5 1 द 5, 5 2 द 10। तो क्या आंसर आना था x की पावर जस्ट हमारे पास इधर कितनी आनी थी 4 आनी थी। और जब आपने 2 की पावर 2 को हल किया तो आंसर आपके पास आया 4। तो बेसिकली ये इसका बन गया 4g² ओवर 5 × 5 की पावर 3/8 x की पावर 4y²। ठीक है जी। तो ये अपनी ये बुक वाला जो है आंसर 1 + 3/5 करेंगे तो फिर से दोबारा से आपके पास 8/5 बन जाएगा। बिल्कुल ये उसी तरीके से है जिस तरह हमने 2 पॉइंट जो थी हमारे पास 2.2 बल्कि 2.3 का जो क्वेश्चन था ना उसके अंदर हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 में ही। तो इस तरह से जी हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में 4 5 करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में 6 7 इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।